नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है और उस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यानी कि लगभग हम लोगों ने 50 to 60 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे और इस सीरीज में भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। इससे पहले जो पॉलिटी का सीरीज था उसमें हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है, जाकर पॉलिटी की सीरीज को देखिए, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप जो है सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेस्टी एंड देयर फाउंडर इज रॉन्गली मैच्ड। यानी कि रॉन्गली की बात हो रही है कि कौन सा जो है वो रॉन्ग है, करेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रॉन्ग की बात हो रही है। तो संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे हरिहर एंड बुक्का। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एक तो नहीं होगा, अब ये और ये तो नहीं होगा। दूसरा कहा था तुलुप डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे वीर नरसिम्हा, ये भी सही है। तो यानी कि अब दो तो भी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। और सलूब डायनेस्टी के कौन थे? सलूब डायनेस्टी के थे सलूब नरसिम्हा। सलूब डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सलूब नरसिम्हा। यानी कि संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का, तुलुप डायनेस्टी के थे वीर नरसिम्हा और सलूब डायनेस्टी के कौन से थे? सलूब नरसिम्हा। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट, ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो डी कोंटी जो इटालियन मर्चेंट था, उसने विजयनगर एम्पायर को किसके राज्य में कौन से राजा थे विजयनगर एम्पायर के जब निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर को विजिट किया था? वो थे कृष्णदेवराय टू थे उस समय के राजा, जिस समय निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि निकोलो डी कोंटी विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग देवराय वन द तुलुप डायनेस्टी के जो तुलुप डायनेस्टी के ये फाउंडर थे, फाउंडर कह रहा हूँ, तुलुप डायनेस्टी के ये राजा थे देवराय वन। इन्हीं के समय में निकोलो डी कोंटी जो थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था और ही गेव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। यानी कि जो निकोलो डी कोंटी है, निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर एम्पायर के बारे में भी बहुत सारे बातें जो है अपना उन्होंने बताया है कि हिंदू किंगडम जो था वो कैसा था, और उसके जो है रिलीजन के बारे में बताया है, उनके जो है कस्टम्स के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय वन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द किंग ऑफ तुलुप डायनेस्टी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इमादी नरसिम्हा द लास्ट सुलूब रूलर। यानी कि जो इमादी नरसिम्हा थे, जो लास्ट रूलर थे, उनका असैसिनेशन के बाद तुलुप डायनेस्टी का राजा कौन बना था? वो थे वीर नरसिम्हा जो है वो इमादी नरसिम्हा की मृत्यु के बाद, जो कि सलूब डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसके बाद इन्होंने वीर नरसिम्हा ने जो है वो नया किंगडम शुरू किया था और वो राजा बन गए थे। तो वीर नरसिम्हा बिकेम द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इमादी नरसिम्हा द लास्ट सुलूब रूलर। इन्होंने लास्ट सुलूब रूलर को की हत्या करवा दी थी और उसके बाद ये इन्होंने तुलुप डायनेस्टी की स्थापना भी की थी और तुलुप डायनेस्टी के पहले राजा भी बने थे वीर नरसिम्हा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद अल्बुकर्क द पोर्चुगीज गवर्नर। यानी कि विजयनगर एम्पायर का कौन सा वो राजा था जो अल्बुकर्क, जो कि पोर्चुगीज गवर्नर था, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन जिसका था वो थे कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद अल्बुकर्क द पोर्चुगीज गवर्नर। उसका एम्बेसडर का नाम था फ्रायर लुइस, जो कि विजयनगर एम्पायर में ही रहता था। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन में ये भी दिया हुआ है कि पोर्चुगीज जो थे उसके पोर्चुगीज के साथ पहले क्यों मतलब रिलेशन अच्छा था। तो पहला था कॉमन एनिमिटी विद बीजापुर, यानी कि जो कृष्णदेव राय थे और जो पोर्चुगीज थे, इन दोनों का कॉमन एनिमी था वो था बीजापुर। और दूसरा था कि पोर्चुगीज जो थे वो विजयनगर एम्पायर को हॉर्सेज इंपोर्ट करके देते थे, यानी घोड़े जो है इंपोर्ट करके देते थे, इसलिए इन दोनों के बीच रिलेशन जो था वो काफ़ी अच्छा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर फ्रेडरिक अ पोर्चुगीज ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर इन 1567-68 ड्यूरिंग द रेन ऑफ। केसर फ्रेडरिक जो थे, जो पोर्चुगीज ट्रैवलर था, वो किसके राज में किसके राज में विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को? तो वो किया था सदाशिव राय। सदाशिव राय के जब जब जो राजा थे उस समय केसर फ्रेडरिक ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। तो केसर फ्रेडरिक एन इटालियन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया इन 1567 ड्यूरिंग द रेन ऑफ सदाशिव राय। सदाशिव राय के समय में केसर फ्रेडरिक ने इंडिया को विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बहमनी किंगडम विद इट्स कैपिटल एट गुलबर्गा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बहमनी किंगडम का कैपिटल कहाँ पे था, तो वो था गुलबर्गा में। और बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की थी? वो की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है स्थापना की थी बहमनी किंगडम की। तो द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑल्सो नोन एज हसन गंगू इन 1347, यानी कि 1347 में बहमनी किंगडम की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। और इसने अपनी कैपिटल को कहाँ रखा था? गुलबर्गा में अपनी कैपिटल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज। गोल गुंबज जिसे विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? पहला नंबर बात तो ये बहमनी किंगडम के समय में बना था। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद आदिल शाह ने जो है गोल गुंबज को बनवाया था। तो गोल गुंबज विच वॉज बिल्ट बाई आदिल शाह, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी के लिए भी यह फेमस है। और इसकी दिस किंगडम वाज लेटर अनेक्स्ड बाई औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा बाद में इस किंगडम को, यानी बहमनी किंगडम को अनेक्स कर लिया गया था, यानी कि उसे अपने में मिला लिया गया था, अपने राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ, यानी कि कुली कुतुब शाह था, जो कुली डायनेस्टी का, कुतुब डायनेस्टी का जो है, कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने जो रूलर था उसने कौन सा सिटी को फाउंड किया था? वो था हैदराबाद। हैदराबाद आपको याद रखना है कि हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने फाउंड किया था। तो हैदराबाद, पहला नाम बात है कि हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, मूसी रिवर के किनारे है। और इसकी कैपिटल कहाँ थी? ये कैपिटल थी कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी की ये कैपिटल थी। कुतुब शाही डायनेस्टी फाउंडेड किंगडम ऑफ गोलकोंडा, वन ऑफ 5 किंगडम्स दैट इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ बहमनी किंगडम। कुतुब शाही डायनेस्टी ने किंगडम ऑफ गोलकोंडा की स्थापना की थी, जो बहमनी किंगडम का जब ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकडाउन हो गया था, उसके बाद 5 किंगडम बने थे, उसमें से एक किंगडम का नाम था किंगडम ऑफ गोलकोंडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया हु ओपन द डोर्स ऑफ भक्ति विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड और सिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा भक्ति संत था जिसने जो है अपने भक्तों के लिए जो है बिना बर्थ, कास्ट, सेक्स और क्रीड जाने हुए बोला था कि आप आके हमारी जो है आप भक्ति कर सकते हैं आप। तो और ये बात हो रही है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है नॉर्थ इंडिया में। यानी कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा ऐसा भक्ति संत था जिसने बिना कास्ट, क्रीड देखे हुए जो है सबको भक्ति का राह पर लाने की कोशिश की थी? वो था रामानंद। वो थे रामानंद। तो रामानंद जो थे वो एक वैष्णवाइट थे, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और द हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज हिम इज द फाउंडर ऑफ रामनंदी संप्रदाय। रामनंदी संप्रदाय के फाउंडर भी थे एक तरह से। हिंदू जो जितने भी हिंदू ट्रेडिशन के लोग हैं वो इन्हें रामनंदी संप्रदाय के फाउंडर के रूप में भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फोरमोस्ट एंड मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णवाइट संत हु लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटक म्यूजिक जो है, एक होता है कर्नाटक म्यूजिक और दूसरा होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये कर्नाटक म्यूजिक के फाउंडर कौन थे? ये थे पुरंदर दास। जो मॉडर्न फेज में जो कर्नाटक म्यूजिक जो अभी आया है उसके फाउंडर थे पुरंदर दास। पुरंदर दास वाज हरिदास अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के जो है बहुत बड़े डिवोटी थे और इन्होंने मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटक म्यूजिक की भी को भी कंपोज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट सेंट स्कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र हु रोट कमेंट्री ऑन रामायण कॉल एज भावार्थ रामायण। यानी कि आपको ये याद रखना है कि भावार्थ रामायण क्या है। तो भावार्थ रामायण एक कमेंट्री है जो कि रामायण के ऊपर है। और इसे लिखा किसने था? ये लिखा था एकनाथ ने। एकनाथ के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। तो एकनाथ, इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि एकनाथ वाज अ प्रोमिनेंट मराठी सेंट
और ये पोएट थे वरकारी संप्रदाय के, और एक रिलीजियस गुरु भी थे उस समय के। इन्होंने एकनाथ इज सीन एज ब्रिज बिटवीन हिज प्रीडिसेसर्स ध्यानेश्वर एंड नामदेव। नामदेव और ध्यानेश्वर के जो है प्रीडिसेसर के रूप में एक ब्रिज का भी काम करते थे ये। और इन्होंने जो है कमेंट्री लिखी है रामायण पर, जिसे भावार्थ रामायण के नाम से भी आज जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ये लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। और ये लड़ाई हुई थी कब? तो 1526 में ये लड़ाई हुई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ऑन 21 अप्रैल 1526 और ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी किंगडम का था। और इसी लड़ाई के बाद जो है पूरे भारत में मुगल किंगडम की स्थापना हुई थी, यानी मुगल डायनेस्टी की स्थापना जो है वो इसी लड़ाई के बाद हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुके बाबरी के बारे में अगला क्वेश्चन है कि तुजुके बाबरी एन एक्सलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड इज एम्पायर। किसके बारे में तुजुके बाबरी जो है वो किस राजा के बारे में बताता है? तुजुके बाबरी जो एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले बाबर के द्वारा लिखी गई है तुजुके बाबरी। और ये बताता भी किसके बारे में है? तो ये बाबर के किंगडम के बारे में ही बताता है कि बाबर के राज में उसका जो है शासन कैसा चल रहा था। तो तुजुके बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया इज अ फेथफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड द ऑथर हैड लिव्ड इन एंड द पीपल ही हैड कम इनटू कांटेक्ट। यानी कि उस समय के जो बाबर ने जो तुजुके बाबरी लिखा, तो उस समय के जितने लोग थे, कस्टम्स थे, रिलीजन थे, कैसा वहाँ का पॉलिटिक्स था, कैसा पॉलिटी था, तो इन सब के बारे में जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया है तुजुके बाबरी में, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर वाज द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहली बार गन पाउडर और आर्टिलरी जो है वो बाबर ने यूज़ किया था इंडिया में। तो बाबर, जिसे जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था, वो मुगल डायनेस्टी का जो था, मुगल डायनेस्टी का फाउंडर था। और वो कहाँ से आता था? तो एम्पेयर तिमूर फ्रॉम व्हाट इज नाउ नोन एज उज्बेकिस्तान, अभी के उज्बेकिस्तान से वो आया था। और वो पहली बार वही था जिसने गन पाउडर और आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है वो इंडिया में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर डाइड व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन द ईयर 1556। यानी 1556 में कौन सा रूलर था जो लाइब्रेरी के स्टेयर से गिर के जिसकी मौत हो गई थी? वो था हुमायूं। वो था हुमायूं, यानी कि हुमायूं द फादर ऑफ अकबर डाइड इन 1556 इन दिल्ली वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ दीन पनाह लाइब्रेरी। यानी कि दीन पनाह लाइब्रेरी से उतरते समय जो है उसकी मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ चौसा में किसने जो है हुमायूं को डिफीट किया था? बैटल ऑफ चौसा आपको याद रखना सबसे पहले कि बैटल ऑफ चौसा कब फाउट किया गया था? 1539 में ये लड़ा गया था। और किससे किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। इसमें मुगल एम्परर हुमायूं जो है उसे फरीद जो शेर शाह का नाम था उसने हरा दिया था। और उसने जो है फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि भी ले ली थी इसको हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड अ कॉइन कॉल्ड रुपया एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्ड ऑल ओवर द एम्पायर। यानी कि किसने रुपया जो है वो इंडिया में पहली बार शुरू किया था, रुपया नाम का कॉइन, और जो है वेट्स को जो है मेजर करने का जो है तरीका भी इन्वेंट किया था कि वेट्स को कितने ग्राम्स में मेजर करना है, वो थे शेर शाह। शेर शाह ने इसे जो है मेजर करने का तरीका और रुपया भी इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि शेर शाह सूरी बॉर्न एज फरीद खान, उसका नाम था फरीद खान, उसने सूरी एम्पायर की स्थापना की थी इंडिया में। और उसका जो कैपिटल था सासाराम इन मॉडर्न डे। और शेर शाह को दफनाया भी कहाँ गया था? वो सासाराम में ही दफनाया गया था उसकी मृत्यु के बाद। शेर शाह टू कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर इन 1538 ही इशूड अ कॉइन कॉल्ड रुपया। रुपया नाम का जो है वो उसने कॉइन इशू किया और फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स जो है उसने अपने पूरे एम्पायर में लगाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक था, इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक चलती है उसे किसने बनवाया था? शेर शाह ने बनवाया था। 16th सेंचुरी AD में इसे बनवाया था। और ये जो रोड जो है कंटिन्यूज टू पाकिस्तान नियर पेशावर थ्रू द फेमस खैबर पास। खैबर पास से होते हुए ये पाकिस्तान में जाता था। तो ये इसी के बारे में ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन हेमू एंड बैरम खान इन विच ईयर, किस साल में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1556 में। 1556 में सेकंड पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, लेकिन अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? वो बैरम खान लड़ रहा था, जो उसका रीजेंट था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू, और इसलिए इस युद्ध में जो है जो अकबर की जीत हुई थी, और उसके बाद जो है हेमू को मार दिया गया था इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच में और मुगल आर्मी लेड बाई मान सिंह। और किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 में ये लड़ा गया था बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फाउट इन 1526 बिटवीन महाराणा प्रताप एंड और अकबर का फोर्स था जिसको लीड कर रहा था मानसिंह वन ऑफ अम्बेर। मानसिंह वन जो था अम्बेर का राजा था, वो उसकी तरफ से लड़ रहा था अकबर की तरफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मुगल पीरियड प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन दीन इलाही, यानी कि दीन इलाही जो है 1581 ईस्वी में किस रूलर ने जो है इसको लाया था? ये लाया था अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया था, जिसमें इसने न कोई हिंदू न मुस्लिम ऐसा करके कोई भी कास्ट की बात नहीं की गई थी, कोई भी रिलीजन की बात नहीं की गई थी। इसमें सारे लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते थे। ये करके जो है दीन इलाही नाम का एक रिलीजन चलाया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि दीन इलाही द रिलीजन ऑफ गॉड, इसे भगवान का रिलीजन माना जाता था। इसको 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आइडिया था कि इस्लाम और हिंदुइज्म को जो है कंबाइन कर दिया जाए, कि भाई हिंदुस्तान इस्लाम एंड हिंदुइज्म इनटू वन फेथ, बट आल्सो टू ऐड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब को ऐड करके जो है एक रिलीजन बनाने का जो है वो काम किया था अकबर ने, जिसका नाम था दीन इलाही। लेकिन ये जो है ये धर्म ज़्यादा अकबर का ये जो काम था ज़्यादा लोगों ने इसकी सराहना नहीं की और ज़्यादा लोग भी इसको ज्वाइन नहीं किए। तो पहला व्यक्ति जो था जो दीन इलाही ज्वाइन करने वाला था, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम मैं आपको ऐसे बताता हूँ, महेश दास उसका नाम था, जिसने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था। महेश दास का नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अकबर को। वैसे तो बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, लेकिन जो रियल फाउंडर थे वो अकबर को कहा जाता है। तो अकबर, पॉपुलरली नोन एज अकबर द ग्रेट, was the third मुगल एम्पेयर who reigned from 1556 to 1605। 1556 से लेके 1605 तक इसने शासन किया था। और इसके जो रीजेंट था, रीजेंट का नाम क्या था? बैरम खान। बैरम खान जो था, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू के विरुद्ध लड़ा था, उसने जो है जब अकबर छोटे थे तो बैरम खान ही इसका जो जितना भी युद्ध हुआ था या फिर जो भी राजकाज था वो सब कुछ बैरम खान ही संभालता था, और इसे ही रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा गया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ अकबर हु एस्टैब्लिश्ड जंजीर अदालत एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस, यानी रॉयल जस्टिस के लिए क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। रॉयल जस्टिस के लिए जो है जंजीर अदालत जो है किसने आगरा में स्थापित किया था? वो किया था जहांगीर ने। जहांगीर जो अकबर का बेटा था, यानी कि सलीम, जिसे जहांगीर भी जाना जाता था, जो 1605 से लेकर 1627 तक जिसने मुगल डायनेस्टी पर राज किया था। ही वाज द सन ऑफ अकबर हु एस्टैब्लिश्ड जंजीर अदालत एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस, यानी कि जिसे भी जस्टिस चाहिए था उसके लिए इसने जो है जंजीर अदालत जो है आगरा में स्थापित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था वो किस साल में इंडिया आया था? सबसे पहले आपको याद रखना है कि विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर जिस समय शासन कर रहा था उस समय इंडिया में आया था, और 21 साल में आया था, तो 1608 में इंडिया आया था। तो विलियम हॉकिंस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कमांडर था हेक्टर का। हेक्टर जो उस समय का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चेयरमैन था उसका नाम था हेक्टर। और हॉकिंस ट्रेवल टू आगरा टू निगोशिएट कंसेंट फॉर फैक्ट्री फ्रॉम एम्पेयर जहांगीर, यानी कि ये आगरा में एक फैक्ट्री बनवाने के लिए जो है वो जहांगीर से निगोशिएशन करने के लिए आया था। 1609 में किसी आया था? 1608 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सन ऑफ जहांगीर हु ascended द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1628? 1628 में जहांगीर का कौन बेटा था जो कि मुगल सम्राट का राजा बना था, मुगल साम्राज्य का? तो वो था शाहजहां। शाहजहां, ये आपको याद ही होगा कि जहांगीर के बाद जो है वो शाहजहां ने मुगल एम्पायर पर शासन किया था। तो शाहजहां ने कब से कब तक रेन किया था? तो वो 1628 से लेकर 1658 तक उसने रेन किया था, और वो तो किसका बेटा था? वो जहांगीर का बेटा था। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।